हेलो गाइस, ये है कलर व्हील का पार्ट 2। अगर आपने कलर व्हील का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, पहले जाके वो देखें, देन आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आप पहली बार आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं आगे बताऊँगी आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी पॉइंट स्किप मत करें, क्योंकि वही पॉइंट्स आपको एट लास्ट जब आपके सामने क्लाइंट होगी ना तो आप वहीं पे आप मिस्टेक करोगे। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को कनेक्ट करें, समझें, नोट डाउन करें। ओके, कलर व्हील के पार्ट 1 में हमने बात की थी कि कलर व्हील कितने पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी एंड थर्ड टर्शरी। देन हमने बात की थी कि अपने फाउंडेशन को कैसे चूज़ करें बिल्कुल करेक्ट तरीके से। तो हमने बात की थी कि हमारे अंडरटोन से, अंडरटोन हम कैसे पता चलेगा, हमें अपने वेन से अंडरटोन पता चलेगा। वार्म अंडरटोन, न्यूट्रल एंड कूल, तो ये कैसे पता चलता है, वेन से। ये हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। देन आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। यस, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ये होते हैं जो अपोजिट होते हैं कलर व्हील में। हम चलते हैं दोबारा कलर व्हील के तरफ। कलर व्हील का ये साइड हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, इसमें देखिएगा जो ये एरो होता है। ओके, अब हम पहले देखते हैं रेड, जो लहंगा वेयर करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। ओके, देन कलर व्हील को रोटेट करके हम रेड पे ले आए हैं। अब हम देखेंगे रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन। तो हमने अगर रेड कलर का लहंगा पहना है तो हमें ग्रीन ज्वेलरी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये अपोजिट है कलर व्हील में। तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को, क्या सूट करे, क्या परफेक्टली मैच करेगा, वो हमें इससे पता चलता है। ओके, सो अब तो ये अपोजिट साइड कलर व्हील में जो भी होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है एक दूसरे के। सो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ग्रीन, जैसे आपने देखा रेड का कॉम्प्लीमेंट्री है हुआ ग्रीन। एंड ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है येलो एंड स्लाइटली ऑरेंज। ओके, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया येलो एंड ऑरेंज। अब येलो का कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं। ये येलो पे हमने एरो किया, ये एरो हमने येलो पे लिया है ये एरो। अब इस एरो के सामने क्या है, पर्पल है। लेट्स सी, इस एरो के सामने क्या है, पर्पल है। तो कोई भी हमने अगर पर्पल आउटफिट पहनी है तो हमारा येलो ज्वेलरी उस पर अच्छी लगेगी। तो अगर हमने कोई पर्पल आउटफिट पहनी है तो येलो ज्वेलरी सूट करेगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा कलर किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन सा कलर व्हील में अपोजिट है और वो सूट कर रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट अच्छा सा क्रिएट कर रहा है। ये हमें आगे पता चलेगा डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशंस कैसे हाइड करें, कौन से कलर किस पे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिससे हम अपने डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन हाइड करेंगे। अब आप एक बात मुझे बताइए कि हम कलर करेक्ट क्यों करते हैं, मतलब हम डायरेक्ट फाउंडेशन क्यों नहीं अप्लाई कर देते हैं। वाई वी डू कलर करेक्ट? पॉज करें वीडियो एंड कमेंट में जाके डिस्क्रिप्शन में एक बार अपने थॉट्स लिखें कि हम क्यों कलर करेक्ट करते हैं। ओके, सो वेलकम बैक। कलर करेक्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा फाउंडेशन एक नेचुरल फिनिश लगे। अगर हमारा सरफेस क्लीन नहीं है तो हम इसके ऊपर कितना भी पेंट करेंगे वो एक ड्यूई फिनिश, नेचुरल फिनिश नहीं देगा। अगर हम कलर करेक्ट कर लेंगे तो हमें फाउंडेशन लेस अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, एक नेचुरल ड्यूई फिनिश आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पिगमेंटेशंस एंड डार्क सर्कल्स ऑलरेडी हाइड हो गए हैं। तो अब आपको जो भी करना पड़ेगा वो सिर्फ फाउंडेशन की एक बहुत मिनिमम लेयर लगा के उसको बैलेंस वे में ब्लेंड कर देना है। तो कलर करेक्शन का मेन एम यही है कि हमें हमारा फेस इतना क्लियर हो जाए उसी से कि हमें फाउंडेशन बहुत मिनिमम अप्लाई करना पड़े और हमारा फेस
एक बैलेंस्ड वे में लगने लगे, सेम स्किन टेक्सचर, सेम स्किन टोन लगने लगी, कहीं अलग कलर, कहीं अलग कलर नहीं लगे, सेम स्किन टेक्सचर लगने लगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली लोग कलर करेक्ट को अवॉइड कर देते हैं, डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा मेकअप बहुत ड्रास्टिक लगने लगता है। डार्क सर्कल्स हाइड नहीं होते हैं, पिगमेंटेशंस हाइड नहीं होती हैं, एंड फाउंडेशन की लेयर पे लेयर हम चढ़ाते जाते हैं। तो इससे एट लास्ट क्या होता है, लगता है कि हमने बहुत फाउंडेशन भी लगा लिया है और हमारा फेस, हमारा फाउंडेशन इतना इन्हेंस, इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो वो इसी वजह से होता है कि हम कलर करेक्ट नहीं करते हैं, एंड फाउंडेशंस के लेयर पे लेयर। इससे पता क्या होता है, इससे ये भी होता है कि हम कितना भी एक्सपेंसिव फाउंडेशन लगाएं, वो ग्रे पड़ता है, क्योंकि पहली बात तो हमने कलर करेक्ट नहीं किया, हमने फाउंडेशन लेयर पे लेयर किया, और सबसे बड़ी बात, हमने फाउंडेशन को स्पैचुला से निकाल के नहीं यूज़ किया, डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर दिया, ऐसे पंप लिया, अप्लाई कर दिया। कभी भी अपने हैंड्स के ऊपर फाउंडेशन रख के अप्लाई नहीं करेंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। यस, सो कभी भी फाउंडेशन को अगर अप्लाई करना है तो वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर देना है, पहले स्पैचुला और ट्रे पे उसको निकालेंगे, थोड़ा रब करेंगे, देन हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो बैक टू अवर टॉपिक कि हम डार्क सर्कल्स को कैसे हाइड करें, कौन से कलर से हाइड करें जिससे कि वो बहुत कम आए, और देन हम फाउंडेशन अप्लाई करें। तो हम जाते हैं अपने कलर व्हील से, पूछते हैं कि डार्क सर्कल्स को हम कैसे हाइड करें। सो डार्क सर्कल का कलर क्या होता है? डार्क सर्कल डिपेंड अपॉन द स्किन टोन, स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमारे डार्क सर्कल का कलर होता है। ब्लू होता है वो ऐशी लगने लगता है येलो और वार्म अंडरटोन में। सो जो डार्क सर्कल्स का कलर होता है वो अपने अंडरटोन या अपने स्किन के टोन के अकॉर्डिंग ही हमारा होता है। सो ब्लू में हमने ब्लू पे हम ले आए, अब ब्लू पे कौन सा लगाएंगे, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, ऑरेंज और येलो स्लाइटली। तो ब्लू हम हाइड कैसे करेंगे, ऑरेंज कलर करेक्टर से एंड येलो से। अब ऑरेंज और येलो दो कलर करेक्टर हो गए हमारे। जो ऑरेंज है वो हम मीडियम टू डस्की पे लगाएंगे, जो येलो होगा वो फेयर टोन पे। फेयर टोन पे ये बहुत ध्यान रखना, जो मोस्टली सब गलत करते हैं कि फेयर स्किन टोन पे बहुत ऑरेंज नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर वो बहुत ऑरेंज फेयर टोन पे लग जाएगा तो वो फाउंडेशन से कवर ही नहीं होगा, वो ग्रे पड़ जाएगा। फेयर स्किन टोन पे पीची एंड येलो का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर में लगेगा हमेशा, ऑरेंज नहीं लगेगा। ओके, सो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि डार्क सर्कल्स को हम हाइड करेंगे, हमारा डार्क सर्कल स्किन टोन के अकॉर्डिंग होगा, और डार्क सर्कल हमारा ब्लू ऐशी होगा, ब्लूइश ऐशी कलर टाइप का होगा। सो जो उसको हाइड करने के लिए हमें ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ करना है, एंड फेयर स्किन टोन के लिए हमें येलो एंड पीची का कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। एंड ऑरेंज की क्वांटिटी भी हम अपने डार्क सर्कल्स के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। अगर हमारे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं तो ऑरेंज की क्वांटिटी हल्की सी बढ़ा देंगे, एंड अगर बहुत मिनिमम डार्क सर्कल्स हैं तो उसी के अकॉर्डिंग लाइट कर लेंगे। हमेशा हमारे कलर करेक्शन की जो क्वांटिटी होगी वो हम अपने स्किन टोन को देख कर ही करेंगे। तो सबसे पहले क्लाइंट का हम स्किन टोन देख लेंगे कि कौन सा है, देन उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसके डार्क सर्कल का कलर क्या है, देन हम उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे ऑरेंज या पीची या येलोइश में। ओके, एंड हमारे ब्राउन स्पॉट्स भी ऑरेंज कलर करेक्टर से हाइड हो जाएंगे। तो ये नोट कर लेना, अपने पेन एंड पेंसिल लेकर ही बैठना क्लासेस में। हमेशा क्लासेस में एक ये ध्यान रखना कि आपके पास एक पेन हो। ओके, आप नोट करते रहो एक की पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि अब डार्क स्पॉट्स हैं वो भी मोस्टली ऑरेंज से हाइड हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट नोट करते रहो, जब आप प्रैक्टिस करो तो ये अपने माइंड में क्लियर रखो। ओके, ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके यही हेल्प करेगा, क्योंकि एट लास्ट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास आपके नोट्स ही होंगे सामने। तो जो भी आप सीख रहे हो वो नोट डाउन करते रहो। ओके, वरना आप क्या करोगे, आप वीडियोस देख लोगे बट आपको
जो की पॉइंट्स हैं वो नोट करते रहना, ओके। एंड मुझे कमेंट करो, मुझसे कुछ क्वेरीज पूछो, ओके। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हम क्यों कलर करेक्शन करते हैं, तो जाओ कमेंट करो, नोट डाउन करो, अपने थॉट्स बताओ, तभी मुझे पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, ओके। सो कमेंट करो। एंड प्रेजेंट तो आप मेंशन कर ही रहे हो, है ना, मैं प्रेजेंट भी नोट कर रही हूँ आपकी। नेक्स्ट आता है रेडीनेस एंड डलनेस को हम कैसे हाइड करें। मोस्टली हमारा रेडीनेस, जैसे पिंपल्स में हमारे पिंपल रेड कलर के मोस्टली होता है उनको, एंड डलनेस, इसमें एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं आगे बहुत एक फन फैक्ट बताऊंगी। सो रेडनेस को कैसे हाइड करें, फिर हम जाते हैं, हम पूछेंगे, हमें कुछ नहीं पता, हम सब इससे पूछेंगे कि हमारा रेड है, कैसे हाइड करें, बता दो मुझे। हमारा पर्पल है, हमारा वॉयलेट है, हम कैसे हाइड करें, बता दो। हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ओके। अभी आप बिगनर हो, आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। अब ये आप सब पूछो इससे कि डार्क सर्कल्स हैं, पर्पल हैं, कैसे किस कलर करेक्ट से हाइड करें, मुझे रेडनेस है, किससे हाइड करें, तो हम रेड पे जाते हैं। हम गए रेड पे, हम गए रेड पे। अब रेड बताओ, हम रेड पिंपल्स को किससे हाइड करें। रेड को हाइड करना है ग्रीन से, ठीक है। रेड के सामने कॉम्प्लीमेंट्री क्या दिख रहा है, ग्रीन। सो रेड पिंपल को हाइड करेंगे हम ग्रीन कलर करेक्टर से, ओके। सो हमने ग्रीन कलर करेक्टर लगाया। हमेशा कलर करेक्टर जो भी हम यूज़ करेंगे, जो भी हम लगाएंगे, वो हम बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं कर देंगे। ये मोस्टली मिस्टेक करते हैं सब, जब भी कलर करेक्ट करते हैं अपनी स्किन का, तो हम वो उसको इतना ब्लेंड कर देते हैं कि देन पूरा ही ब्लेंड हो जाता है, वो बिल्कुल ही ब्लेंड हो जाएगा। सो जब भी अप्लाई करेंगे तो बहुत हल्का से अप्लाई करके उसको ब्लेंड नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप फाउंडेशन लगाओगे ना तो ही ब्लेंड हो जाएगा। बट अगर आपने ज़्यादा ब्लेंड कर दिया ना तो फाउंडेशन भी ब्लेंड, वो तो पूरा ही का पूरा चला गया, तो आपके पिंपल और डार्क सर्कल्स दिखेंगे। सो ये भी नोट डाउन करो। दैन इसीलिए बोलती हूँ कि कोई पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि यही चीज़ आप स्किप कर दोगे तो फिर आप बिल्कुल आप भूल जाओगे फिर, क्योंकि अगर आपने यही स्किप कर दिया तो फिर कोई मोटिव नहीं रहेगा मेरा सिखाने का आपको। जब छोटी छोटी चीज़ें सीखोगे ही नहीं, फिर मेरा कुछ सिखाने का फ़ायदा नहीं है आपको। तभी मैं बोलती हूँ कि कोई पार्ट स्किप नहीं करना है, ओके। एंड नेक्स्ट इसमें भी आप ध्यान रखोगे कि स्किन टोन देख लो कि आपका कितना पिंपल डार्क है। बहुत लाइट है तो उस पर आप लाइट अप्लाई करो, अगर बहुत डार्क है तो थोड़ा डार्क अप्लाई कर दो, उसको ब्लेंड बहुत हल्के से करो, देन फाउंडेशन अप्लाई करो, देन आपका गेम चेंज। मैंने बोला था लास्ट में रिवील करूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेरी आपकी जो आती रहती है, जो मोस्टली आती ही रहती है। बीच में बहुत सारे की पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो अगर आपने आज नहीं सीखा तो आपको कोई नहीं बताएगा, फिर आप जाके वो एक्सपेंसिव कोर्सेज परचेज करो एंड वही करते रह जाओगे। फिर आप अपने मतलब आप अपने लाइफ का 20 मिनट्स नहीं दे सकते हो, हार्डली 20-25 मिनट्स की वीडियोस आती है। अगर आपको उसमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखो, मत स्किप करो। मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आप स्किप कर रहे हो एंड आप सर्टिफिकेशन के लिए लास्ट की स्क्रीनशॉट दे रहे हो। मेरा क्या जा रहा है इसमें, मैं जो सिखाना चाह रही हूँ आप वो नहीं सीख रहे हो। सो अगर आपको कुछ सीखना है, आपको कोई चीज़ दे रहा है, कुछ प्रोवाइड कर रहा है, सो आप वो लो। क्योंकि अगर आपने लाइफ के अभी भी नहीं दिए ना अपने 20 मिनट्स 30 मिनट्स, तो कोई फ़ायदा नहीं, ओके। सो जो मैं लास्ट में रिवील करने जा रही थी, देन बताती हूँ। आपने रेडनेस को कवर कर लिया, आपने डार्क सर्कल को कवर कर लिया, डार्क सर्कल को कवर करा ऑरेंज से, रेडनेस को कवर किया ग्रीन से। अब मुझे क्या कोई ये बताएगा कि हमारे कलर करेक्ट में ये जो पर्पल दिख रहा है इसका क्या रोल है, उसको हम किस चीज़ में यूज़ करेंगे। पहले तो मुझे तुरंत कमेंट करो वीडियो को पॉज करके कि इसका जिसको आंसर पता है वो बोलेगा यस, जिसको पता नहीं है वो बोलेगा नो। पर जो भी आता है बस पहले जाके कमेंट करो, ओके।
सोचो सोचो कि मतलब पर्पल किसको कवर करेगा। रेड तो हो गया हमारे ग्रीन का, और डार्क सर्कल्स का तो ऑरेंज हो गया, तो पर्पल का क्या रोल है? ऐसे तो दिया नहीं होगा, रोल तो होगा ना। सो पर्पल हमारी स्किन को ब्राइटनिंग, डलनेस को अवॉइड करने के लिए लगाया जाता है। मोस्टली क्या होता है, जो फेयर स्किन टोन भी होते हैं या डल भी होते हैं, उनका स्किन सेम नहीं होता है। कभी कभी यहाँ ब्लैक होता है, यहाँ ब्लैक हो जाता है, यहाँ ये है। तो पर्पल से क्या होता है, अगर हम पर्पल की लेयर हल्की हल्की लगा देंगे, उनके डार्क सर्कल भी कम ही है, सब कुछ मिनिमम है, पर्पल की लेयर लगा देंगे, सो वो एक डलनेस बिल्कुल दूर हो जाती है। ये सब नहीं यूज़ कर पाते हैं, और कोई ऐसे ट्राई भी मत करना। जब मैं कलर करेक्शन की क्लास होगी तब मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी, ओके। इसलिए यूज़ होता है हमारी डलनेस को करने के लिए। मोस्टली आपने देखा होगा कि पर्पल प्राइमर होता है। तो पर्पल प्राइमर क्यों यूज़ होता है? पर्पल, उसमें लिखा होता है पर्पल प्राइमर फ्रॉम ब्राइटनिंग स्किन। सो पर्पल का रोल ही ये होता है कि वो हमें हमारी डलनेस को रिड्यूस करके एक इन्हांस करे। सो पर्पल का यूज़ आपको पता चल गया, तब भी बोलते हैं स्किप मत करना, ओके। जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आपको पता होगा कि पर्पल कलर करेक्टर किस लिए है। याद रखना, नोट डाउन कर लो। पर्पल कलर करेक्टर हमारी डलनेस को रिड्यूस करता है, हमारी स्किन को इन्हांस करता है, तुरंत ब्राइटनिंग कर देगा। जब पर्पल के ऊपर हम फाउंडेशन लगाएंगे तो वो एक ब्राइटनिंग इफेक्ट करेगा एंड स्किन का टेक्सचर को थोड़ा इन्हांस कर देगा, ओके। सो आज हमने सीखा कलर व्हील का ये सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने सीखा कि हम कैसे पहले अब कलर करेक्ट करेंगे, स्किन टोन कौन सा हो गया हमारा, डार्क सर्कल को कैसे हाइड किए, रेडनेस को कैसे कवर किया, पर्पल कलर करेक्टर का क्या यूज़ है। तो सारे की पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लो एंड वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को फॉलो करो, कुछ भी मत भूलो। शॉर्ट्स आ रही हैं उनको वॉच करो, ओके। एंड मैंने शॉर्ट्स डाली, उसमें मैंने बताया है कि आपका पॉडकास्ट आएगा, जिसमें मैं मोस्टली जो क्वेरीज आती हैं, जो मुझे मोस्टली कमेंट्स आते हैं, जो मुझे मोस्टली लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, जो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें बहुत सेम है, जो सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको रिजॉल्व करूँगी, उन क्वेरीज का डीपली सॉल्यूशन बताऊँगी एंड उनको आपके सामने लाऊंगी कि ये क्वेरीज हैं, उनको अच्छे से उनका आंसर करूँगी, ओके। सो पॉडकास्ट भी जल्दी आएगा एंड रील देखो, शॉर्ट्स देखो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, क्योंकि वहाँ मैं डेली क्लासेस का अपडेट करती हूँ एंड डेली वहाँ पे मेरे स्टोरीज भी आती रहती हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट भी होता है जो यहाँ पे मैं सारे नहीं कर सकती। तो इंस्टाग्राम को ज़रूर से फॉलो करो, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पता चलेंगे जो आपको नहीं पता है। जैसे सीरम मैं उसमें डालती हूँ, जब मैं नाइट केयर करती हूँ तो उसमें मैं स्टोरी डालती हूँ। तो इंस्टाग्राम फॉलो करो, ओके। देन इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे रही हूँ यहाँ पे, एंड फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, ओके। सो क्लासेस आती रहेंगी, एक दिन स्किप हो गई थी, सो प्लीज़ डोंट माइंड। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंटिन्यू रहूँ, बिल्कुल, ओके, कंटिन्यू रहूँगी बिल्कुल, आई एम प्रॉमिस टू यू। सो लव यू ऑल।